हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो देखिए हम लेके आए समान हिंदी का मॉक टेस्ट और ये हमारा 12वां मॉक टेस्ट होगा समान हिंदी का। इसके पहले हमने 11 मॉक टेस्ट करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके हिंदी की देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक, तो चलिए ये वीडियो आपके इंपॉर्टेंट किसके लिए होगी। देखिए जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार, दरोगा, लेखपाल, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। खास करके आप की जो पेपर लगे हुए हैं जेल वार्डन और घुड़सवार, ठीक, तो उसके लिए जो 19-20 दिसंबर को पेपर लगे हैं उसके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए देखते हैं। अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए हमारा मॉक टेस्ट है। अब देखिए आपको बता दें कि आप अगर जेल वार्डन की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको हिंदी और यूपी स्पेशल से लेकर संविधान तक की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पूरा हम कवर कराएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, नवयुवक में कौन सा समास है। देखिए नवयुवक में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। देखिए इसको हमने जानबूझ के क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा भी गया है। देखिए नवयुवक, देखिए लोगों को लगता क्या है कि ये देखने में कैसा होता है, द्विगु समाज जैसा, क्योंकि नव आ गए तो लोग क्या करेंगे, द्विगु समाज लगा के चले जाएंगे। ठीक, अगर ऑप्शन में होता तो चलिए देखिए यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नव युवक, नव मतलब क्या, नए युवक की बात की जा रही है। नव युवक, नया है जो युवक, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, युवक की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। ठीक, युवक की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे कौन समास होगा आपका, कर्मधारय समास दोस्तों। ठीक, कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास में आपको पता हो कारक चिन्ह आते हैं। अव्ययभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है इसका और पहला शब्द क्या होता है, अव्यय यानी कि उपसर्ग जाति का होता है। ठीक, बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, मतलब कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले का हमारा क्या जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। शुद्ध वर्तनी, अब सन्यासी किस तरह लिखा जाएगा ये बताइए आप, सन्यासी किस तरह लिखा जाएगा ये बताइए। तो हमारा देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। देखिए इसमें अंक की बिंदी भी होती है और आधा ना भी होता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे, सन्यासी इस तरह से लिखा जाएगा। थोड़ी ये सन्यासी सीटी वाला नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, बी ऑप्शन देख लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई तो बी ऑप्शन होगा, सीटी वाला नहीं होगा इसमें। ठीक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन किसका पर्यायवाची शब्द है ये बताना है आपको। पुष्प का है, विहिप का है या फिर वन का है या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो कानन किसका होता है आपको पता होना चाहिए। कानन किसका है, तो वन का पर्यायवाची होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। मौन शब्द का विलोम क्या होगा। अब देखिए मौन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अमौन, तेज, मुखर या फिर विकार। मौन मतलब क्या होता है, एकदम मौन जो ना बोलता हो। ठीक, एकदम ना बोलता, जैसे म्यूट टाइप का। ठीक, अब देखिए जो बोलता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसको क्या बोलते हैं हम, मुखर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी वीडियो का है और इसमें फंसाया गया है। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी गई, क्योंकि आप लोग याद करके जाते हैं जो शब्द विशेषण किसकी बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषता बतलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मगर इसमें कोई संज्ञा की पूछ ली गई तो भैया परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं परेशान होना, देखिए चाहे वो संज्ञा की पूछे, चाहे वो सर्वनाम की पूछे या चाहे वो पूछे विशेष की। देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई संज्ञा की पूछ ले तो क्या दिक्कत क्या है भाई, संज्ञा भी बतलाता है और सर्वनाम की भी बातें करता है, वो विशेषता बतलाता है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम कैसे समझेंगे, देखिए काली गाय कह देगा। ठीक, काली गाय। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कौन सा क्या है, विशेषण है, कौन सा विशेषण। देखिए गाय क्या है, ये आपका संज्ञा है। ठीक, गाय क्या है, ये संज्ञा है, तो इससे हम जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसे हम विशेष से कहते हैं। ठीक, विशेष। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता, गाय की विशेषता क्या है, वो काली है, तो काला हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक, क्योंकि देखिए संज्ञा की विशेषता इसने बतला दी तो विशेषण, इसे क्या बोल देंगे हम, विशेषण बोल देंगे। और विशेषण क्या है, काली। तो वही चीज बात कर रहा है कि संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, तो विशेषण ही बतलाएगा। चलिए देखिए जो क्रिया विशेषण होता है क्रिया की विशेषता बतलाता है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का कह रहा है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि विच्छेद से पहले आप उज्ज्वल लिखना सीखिएगा। तो उज्ज्वल इसी तरह लिखा जाएगा, दोनों क्या होते हैं, आधे होते हैं। ठीक, ये शुद्ध वर्तनी पूछा था इसलिए हमने बता दिया। तो क्या होगा, उत्धन जल,
ठीक। उत्धन ज्वल क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक। जो आपका आधा ज होता है वो ता में टूट जाता है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्धन ज्वल। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निरोग में प्रयुक्त संधि कौन है। तो निरोग में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो कौन संधि हो जाएगी, निरोग। देखिए निरोग को हम जब तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, निधन रोग, ठीक। निधन रोग हो जाएगा दोस्तों, निधन रोग। तो ये देखिए जहां भी अगर ये विसर्ग आ गया है तो वो हमेशा विसर्ग संधि ही हो जाता है, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा, विसर्ग संधि। तो निरोग में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी, तो दोस्तों विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए आशीर्वाद भी लिखना सीखिएगा कि सबसे अच्छा आशीर्वाद किस तरह लिखा जाता है, ठीक। तो लोग देखिए गलती करते हैं, आशीर्वाद इस तरह लिख देते हैं, तो ये गलत होगा भैया, आशीर्वाद इस तरह नहीं होगा। देखिए रा किस पे लगता है, जिसके बाद आता है उसके बाद वाले अक्षर पे लग जाता है, ठीक। जैसे कि आशीर्वाद आप देख रहे होंगे क्या, आशी, फिर इसके बाद रहा आएगा, तो यहाँ नहीं लगेगा भैया, फिर अगले वाले अक्षर पे लगता है ये। तो इस तरह से देखेंगे, इस तरह से आप लिखना सीखिएगा। आशीर्वाद हमारा ये वाला बिल्कुल सही होगा शुद्ध वर्तनी में। अब देखिए आशीर्वाद में इसका जो हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आशी धनवाद। जो रा होता है वो आहा में टूट जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आशी धनवाद। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग आ गया, तो मतलब कौन संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्था के 100 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब 100 साल पूरे होते तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आप लोग शताब्दी बोलेंगे, तो शताब्दी बिल्कुल नहीं बोलते, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। शताब्दी का होता है 100 सालों का समूह जो होता है उसको शताब्दी बोलते हैं। मगर यहाँ पूछा था जो उत्सव मनाते हैं, आपने सुना होगा कि वर्षगांठ जिसको बोलते हैं, हाँ वर्षगांठ बोलते हैं, ठीक। तो बता दें आपका इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका वो हीरक जयंती, ठीक। हीरक जयंती जिसको डायमंड बोलते हैं ना, डायमंड जुबली क्या बोलते हैं उस तरह से, ठीक है। अब देखिए तो 100 साल पे क्या मनाया जाता है, हीरक जयंती, ठीक। अब देखिए 50 जो आपकी रजत जयंती है, स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है, तो हम बता दें रजत जयंती जो होती है आपकी वो 25 साल में मनाई जाती है। कब, 25 वर्ष में रजत जयंती मनाई जाती है। और 50 वर्ष के जब आप कोई कंपनी या फिर कोई पार्टी पूरी हो जाती है तो वो कौन सी हो जाती है, 50 साल में आपकी स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। जैसे कि हाल ही में अभी पिछले साल रजत जयंती मनाई गई थी, किस पार्टी की, जो राजा भैया के, प्रतापगढ़ के जो राजा भैया उनकी पार्टी के 25 साल हुए थे, तो उन्होंने रजत जयंती मनाई थी लखनऊ में जाकर के ना, शायद आपको याद भी होगा। तो क्या हो जाएगा, जो 25 साल में होती है वो रजत जयंती, 50 साल में आपको स्वर्ण जयंती, और जो 100 साल हो जाते हैं पूरे 100 साल में हीरक जयंती मनाते हैं। चलिए अगला है, 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं। तो 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं, या फिर द्रोण बोलते हैं। तो आपको बता दें जो 2 पर्वतों के बीच की भूमि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। और एक चीज और रखेंगे, जो 2 पर्वतों के नीचे की जो तलहटी होती है, जो तलहटी वाली नीचे की तलहटी वाली भूमि होती है उसको हम उपत्यका बोलते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो घड़ी किस प्रकार का शब्द है ये बताना, एकार्थी है, अनेकार्थी है, समानार्थी है, या समश्रुत है। तो घड़ी देखिए, घड़ी के कई अर्थ निकल जाएंगे। एक घड़ी होता समय, एक घड़ी होता पहनने वाला, ठीक। एक घड़ी होता काल, तुम्हारा कहें अब तुम्हारी घड़ी आ गई मतलब क्या, मरने का समय होगा। तो इसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे आपने देखो कनक के कई सारे अर्थ निकलते हैं, धतूरा, टिशू, पलाश, है ना, इस तरीके से। तो उसी तरह से क्या है, घड़ी शब्द भी अनेकार्थी है, तो घड़ी का हो जाएगा अनेकार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका अर्थ अंबर नहीं है। देखिए अंबर किसका अर्थ नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। अंबर मतलब क्या नहीं होता, ठीक। तो अंबर मतलब क्या नहीं होगा, आसमान नहीं होगा, कि वस्त्र नहीं होगा, कपास नहीं होगा, कि पर्वत नहीं होगा। देखिए अंबर मीन्स आपने सुना होगा, अंबर मीन्स क्या होता है, आकाश भी होता है। अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है ना, पीताम्बर जैसे पीला है अंबर जिसका ना, तो उस तरह से आप लोग समझ में आ रहा होगा। और कपास भी होता है, ठीक, कपास होता है, मगर पर्वत नहीं होता दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, 13 नंबर। प्रहर और प्रहार का सही अर्थ क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, प्रहर और प्रहार, ठीक। ये आपके शब्दयुग होते हैं, इनको हम संस्कृत भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो इनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे संपूर्ण हिंदी वाले में, तो उसमें इसकी वीडियो मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रहर और प्रहार, देखिए आपको पता प्रहर कहें कि कौन सा प्रहर चल रहा है, मतलब किस समय की बात करते हैं, दोपहर, है ना। तो इसको इस तरह से हम कहते हैं, प्रहर मतलब क्या होता है समय, और प्रहार करना कहें, इसके ऊपर प्रहार करो मतलब क्या, आघात करो, चोट दो उसको ना। तो क्या होगा, हमारा पहले का समय हो जाएगा, दूसरे का आघात। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, 14 नंबर। तो प्रणय और परिणय का सही अर्थ क्या होगा। प्रणय और परिणय, प्रेम या स्वयंवर या पाणी ग्रहण, नमस्कार या प्रेम, विवाह या स्नेह और बहिष्कार। देखिए
आप लोगों ने देखा होगा परिणय, आप देखते हैं शादी वादी जब शादी होती है तो उसमें कार्ड में लिखा होता है लड़के का नाम लिखा होगा ऊपर और परिणय लिखा होगा फिर नीचे लड़की का नाम। तो परिणय मतलब क्या होता है? विवाह। ठीक, परिणय मतलब क्या होता है? विवाह। अब देखिए लास्ट में कौन सा ऑप्शन जिसमें विवाह हो, तो परिणय मतलब हमको पता था विवाह होता है, मगर प्रणय मतलब नहीं पता था, तो हमें ऐसे भी हम इसको सही कर सकते हैं। तो प्रणय मतलब क्या हो जाएगा हमारा? प्रेम, और परिणय मतलब विवाह, तो मतलब प्रेम विवाह। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कूप मंडूक होना। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके यूपीएसआई में भी, पुलिस में भी। तो कूप मंडूक होना मतलब कुएं का मेढक। देखिए कूप मतलब क्या था? कुआं, मंडूक मतलब मेढक। तो कुएं का मेढक होना मतलब क्या? देखिए कुएं का मेढक क्या करता है? केवल उसके बारे में पता होता है कि इतनी बड़ी ही दुनिया है, छोटा सा जो कुआं होता है उसी को समझता है ये हमारी दुनिया है। ठीक, तो उसी तरह मतलब क्या होता है कि अत्यंत सीमित ज्ञान, जिसको बहुत ही सीमित ज्ञान हो, कुछ ही मतलब थोड़ा ही बहुत ज्ञान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कूप मंडूक होना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में पूछा गया था। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आपको बता दें, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कृतवाच्य, देखिए जहां पे कर्ता की प्रधानता होती है, जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी वो हमारा क्या होगा? कृतवाच्य होगा दोस्तों। ठीक, और जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वो हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य। और जहां पर भाव की प्रधानता होगी वो हमारा भाववाच्य होगा। तो ये हमारा 3 वाच्य हो गए हैं। ठीक, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो वाक्य कैसा वाक्य है? ये देखिए ये कैसा वाक्य है? यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। संदेशवाचक या संकेतवाचक या इच्छावाचक या फिर विधानवाचक। देखिए यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि अगर आप खाओगे तभी हम खाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा हमारा हो जाएगा? संकेतवाचक दोस्तों। तो हमारा 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। कौन सा? संकेतवाचक। ठीक, संकेतवाचक वाक्य होगा ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य क्या होता है? जहां पे एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, देखिए राम खाना खा रहा है, तो बिल्कुल सही, यही हमारा क्या है भैया? सरल वाक्य हो गया। राम खाना खा रहा है, यही क्या होगा? सरल वाक्य हो गया। चलिए और अगले ऑप्शन देखते हैं, उसने ना केवल लूटा बल्कि हत्या भी कर दी। देखिए जहां कहीं भी कोई सेंटेंस जुड़ता है, जैसे कि बीच में और आ गया, या आ गया, किंतु आ गया, परंतु आ गया, बल्कि आ गया, लेकिन आ गया, ऐसे शब्द आते तो वो हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। तो देखिए यहाँ पर बल्कि आ गया, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? हमारा संयुक्त वाक्य। तो दूसरा कौन सा? संयुक्त वाक्य होगा। और तीसरा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। अब देखिए की लग गया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो हमने तीनों ऑप्शन आपको बता दिए, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए दोस्तों। चलिए अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन करो। गांधी जी की मृत्यु का हमें खेद है, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, एक मोतियों की माला लाओ, एक एक कर सभी मर गए। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा डी। अब देखिए ये गलत किस लिए होंगे ये हम बता दें आपको। देखिए गांधी जी की मृत्यु का हमें खेद है, देखिए खेद नहीं होता दोस्तों। खेद क्या होता? शारीरिक पीड़ा देने से। ठीक, जैसे आप देखते हो कि कोई रोड बन रही होती है तो वहां लिखते हैं कि आपके सुविधा के लिए हमें खेद है। जब कोई चीज शारीरिक पीड़ा दी जाती है तब उसको खेद कहते हैं। यहाँ पर शोक होना चाहिए। ठीक, गांधी जी की मृत्यु हमें दुख है या फिर शोक है, ऐसा कुछ होना चाहिए था। यहाँ पर खेद बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों। ठीक, तो खेद का प्रयोग हम केवल शारीरिक पीड़ा देने पर करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत होगा? मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ। देखिए बर्फ तो ठंडी होती है, उसकी क्वालिटी ठंडी होती है, तो आप उसके साथ में ठंडा प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। यही चीज़ है कि ठंडे के साथ में ठंडा प्रयोग नहीं करते। जो चीज़ की जो गुण होता है वो गुण हम नहीं दर्शाते हैं। तो मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, तो मेरे लिए बर्फ लाओ ये सही होता, मगर ठंडी लगा देगा, इसलिए ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो समझ के रहिएगा कि कोई चीज़ जो होती है उसके साथ में हम उसके गुण का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। अगला है, एक मोतियों की माला लाओ। देखिए कोई भी माला एक मोती की नहीं होती। यहाँ पर ये गलत इसलिए, यहाँ पर होना चाहिए था मोतियों की एक माला लाओ। देखिए एक माला हो सकती है मगर एक मोती की माला नहीं होती। ठीक, तो मोतियों की एक माला होता। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते थे इसको सही करने के लिए? तो मोतियों की जो एक है यहाँ पर ला देते हैं ना, मोतियों की एक ये बीच में रख देते, तो मोतियों की एक माला लाओ, ये सही हो जाता सेंटेंस, मगर ये सेंटेंस गलत हो गया। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसे दुख होना चाहिए, उसे दुखी होना चाहिए प्रयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों देखिए उसे दुखी होना चाहिए। देखिए क्रिया कौन सी? ये होना और चाहिए। देखिए होना भी एक क्रिया है, होना क्रिया है ना, और चाहिए भी एक क्रिया है। ठीक, क्या चाहिए? होना, दोनों क्रिया है। अब देखिए दोनों क्रियाएं मिल गई तो एक क्रिया का निर्माण कर देगा, होना चाहिए। तो कौन सा जाएगा? संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त मतलब मिलना। ठीक, जो मिल के दो क्रियाएं एक क्रिया बना दिया तो वो क्या हो गया? हमारा संयुक्त क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब हम कोई काम किसी दूसरे करवाते हैं। जैसे माँ ने लड़के से भोजन बनवाया, तो देखो माँ खुद नहीं बना रही, माँ दादागिरी कर रहे हैं, और बनवा किससे रहे? बच्चे से। ठीक, माँ ने बच्चे से भोजन बनवाया तो वो दूसरे से करवाया काम, जैसे टीचर ने बच्चे से पढ़वाया। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। और नामबोधक क्रिया का होता है, ये नामबोधक क्रिया होता है, ये देखिए ये
संज्ञा उससे बनता है, संज्ञा विशेषण से बनता है। ठीक, अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर लगा हो। ठीक, जब एक क्रिया पूरे होकर दूसरी क्रिया होने लगती है तो वो क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखिए किसी भी क्रिया में अगर आपको कर लगा मिल जाए, जैसे कह जाएगा राम सोकर उठा, राम सोकर उठा। ठीक, सोकर उठा। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि एक क्रिया हो चुकी है, पहले राम ने सो लिया ना, तो पहली क्रिया समाप्त हो गई, फिर क्या करा? उठ गया ना, तो दूसरी क्रिया करने लगा एक क्रिया करने के बाद। और देखिए सो के साथ में कर लगा, अगर कर लगा मिल गया तो वही क्या हो जाएगा? हमारा पूर्वकालिक क्रिया। ये 99% का होगा आपका सही होगा। अगर क्रिया के साथ में कर लगा तो आपको पूर्वकालिक क्रिया ही ऑप्शन मार देना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार भी बहुत सारे देखे गए थे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आपके लिए हम लास्ट क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि इसका अगर आपको आंसर पता है तो हमें जरूर बताइएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8, 5, 3 या इनमें से कोई नहीं। अगर इसका पता है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक चीज़ आपके लिए बता दें कि देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे जाएंगे। अगर यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्ले लिस्ट बनी है। और हिंदी के मॉक टेस्ट यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने यूपी स्पेशल चला रखी है, अभी 3 वीडियो ही हुए हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो यूपी स्पेशल क्लासें मिल जाएंगी, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं टोटल 2000 क्वेश्चन का। ठीक, टोटल 2000 क्वेश्चन का पेपर तक। ठीक, तो हम करवा भी देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। इसके अलावा देखिए यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, मूल विधि क्लासेस चलाई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए संपूर्ण हिंदी न्यू बैच, यहाँ पर जाकर के आप पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं। एक तरफ से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने पढ़ाया है। तो एक बार जरूर जाके देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।